हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो हम आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 400 क्वेश्चन है, ठीक है। 400 प्लस क्वेश्चन का ये, ठीक है। इसमें से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलेगा। और जितना भी क्वेश्चन साइंस में आपको डर लग रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में जो है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। सारा एक क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू से अंत का देखते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। दूसरा, स्नेल का नियम क्या है? तो म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा जनरेटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम का गणितीय मान क्या होता है? ओम का नियम का गणितीय मान क्या होता है? यानी कि एल यानी कि अनुपात भी, या तो आई बराबर भी बटा आर होता है, ठीक है। आई बराबर भी बटा आर होता है, इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जितना हो सके आपको कम समय में आपको देंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो उत्तल लेंस के, ठीक है। दीर्घ दृष्टि, दीर्घ मतलब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, इसे दीर्घ मतलब 1 और 2, तो 2 होगा। तो 2 के लिए देखिए 3 याद रखिएगा। तो देखिए 1 2 3 शब्द है ना, 3। और कहेगा निकट के लिए, ठीक है। निकट के लिए कहेगा तो बताइए 1 2 3 है, तो 3 के लिए 4, एक हमेशा जोड़ देगा। और 4 के मतलब अवतल, ठीक है। अवतल, अवतल में जोड़िए तो क्या अक्षर है? 4 अक्षर है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा कि दीर्घ के लिए 2 हो जाएगा, सॉरी 2 मतलब 3 और 3 मतलब 4, ठीक है। निकट के लिए 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो चौथा ए वर्ग का, ठीक है। चौथा ए वर्ग का। अगला है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन सब क्वेश्चन को आपको जरूर याद कर जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? तो पीरियड या तो आवर्त कहते हैं, ठीक है। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं कि एल्युमिनियम धातु के एक प्रमुख मिश्र धातु का नाम लिखे। तो ड्यूरालियम, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। एल्युमिनियम धातु के एक प्रमुख मिश्र धातु का नाम लिखे तो ड्यूरालियम हो जाएगा। अमीबा का पाचन कैसे होता है? ठीक है। तो भोजन रसदानी में एंजाइम के द्वारा, ठीक है। अमीबा का पाचन कैसे होता है? तो भोजन रसदानी में एंजाइम के द्वारा। देखिएगा तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो ट्रैकिया होगा, ठीक है। श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखिएगा, कहते हैं कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो स्टेथोस्कोप से। अगला है अनुवांशिक का पिता किसे का माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। अनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है? ठीक है। प्रतिरोध क्या है? एस का एस आई मात्रा लिखे। तो लिखेगा प्रतिरोध। प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। इसको फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर रिपीट करेंगे। प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? ठीक है। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है एवं निवारण इसको कैसे किया जाता है? ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर हम देखते हैं। दृष्टि दोष किसको कहते हैं? दृष्टि दोष तो वैसा दोष जिसके कारण नेत्र निकट बिंदु या दूर बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु या दूर बिंदु पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है, तो वैसे दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। वैसे दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दृष्टि जो दोष जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण भी देखिए यहाँ पर लिखे हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा। दूर दृष्टि दोष के निवारण उत्तल लेंस के द्वारा। दूर दूर मतलब देखिए 2 शब्द है तो 2 के लिए 3 हो गए, ठीक है।
जरा दृष्टि दो, द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस होगा, ठीक है। द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। आप बिंदुकता हो जाएगा गोलीय बेलनाकार लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे, ठीक है। सजातीय श्रेणी कहिए या तो समजातीय श्रेणी कहिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है। सजातीय श्रेणी तो कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्य में एक ही क्रियाशील समूह रहता है और किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच यानी CH2 का अंतर होता है, ठीक है। यानी CH2 का अंतर होता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण दे। तो सजातीय श्रेणी क्या है, कार्बनिक यौगिक की वैसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही क्रियाशील समूह रहता है और किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच -CH2 का अंतर होता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए समजात का नाम लिखा गया है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। आणविक सूत्र देखिए CH4 होता है मीथेन का, एथेन का C2H4 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, ठीक है। अगर इन दोनों का अंतर करिएगा, ठीक है, इन दोनों का अंतर करिएगा तो देखिए -CH2 का आएगा, ठीक है। देखिए C में से C2 जाएगा तो -C बचेगा, C4 में C6 जाएगा तो C2 बचेगा। इस तरह से दो कार्बन परमाणुओं के बीच हमेशा किसका अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है, ठीक है। CH2 का अंतर होता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो कभी कभी जो है ना इसका सूत्र ही पूछ दिया जाता है कि मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। प्रोपेन का C3H8, ठीक है। ब्यूटेन का C4H8 होता है, सॉरी C4H10, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, ठीक है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, तो खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आपको खनिज कर देना है, एक तरफ आपको अयस्क कर देना है। खनिज जो होते हैं भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, ठीक है। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क जो होते हैं वैसा खनिज जिसमें धातुएं आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। वैसा खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्चा में प्राप्त की जाती हैं, उसे अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खनिज का दूसरा पॉइंट है, सभी खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती, जबकि अयस्क में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, ठीक है। क्या होती है, पर्याप्त होती है। तीसरा पॉइंट है, खनिजों में कुछ अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कासन में बाधा करते हैं, ठीक है, जबकि अयस्कों में अशुद्धियां नहीं के बराबर होती है। चौथा पॉइंट है, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, ठीक है। खनिज में सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। तो खनिज और अयस्क में अंतर है वो आप समझ गए। अगला क्वेश्चन आते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे, तो आपका आंसर होगा आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, जिसको कहते हैं घेंघा रोग होता है, ठीक है, और रोग पनपता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैसों में आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। गैसों में आदान प्रदान कैसे होता है, तो रहने देते हैं आज इतना ही वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज इतना ही स्टॉप करते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि यही से एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।